रहमान रहीम। रब कायनात ने अपने प्यारे महबूब बनाए फ़िज़ाए वजूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को बड़े अजीम मकामात से सरफराज फरमाया। रब फरमाता है, महबूब मैं रब्बुल आलमीन ही, मैं तमाम जहानों के लिए रब बन कर आया हूँ, मैं तमाम जहानों का पालनहार हूँ। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे लाडले महबूब, मैंने तुमको रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। यानी जिस जिस जहान का मैं रब हूँ, ऐ महबूब मान के आप उस जहान के लिए आपको रहमत बना कर भेजा है। जिस फ़र्ज के लिए मेरी ज़ात रब होगी, पालने वाली होगी, उसके लिए तू साथ ही रहमत बनकर आएगा। तौरात और इंजील के अंदर भी रब्बे कायनात ने आपकी अज़मत व शान को इन्हीं अल्फाज से बयान फरमाया। तौरात मज़कूर है कि अल्लाह ताला का आखिरी नबी जो होगा, रब्बे कायनात उसको रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजेगा। वो शफ़ीउल मुज़निबीन भी होंगे, वो रहमतुल लिल आलमीन भी होंगे, वो तमाम उम्मतों की गवाही देने शाहिद भी होंगे, गवाही देने वाले भी होंगे। मैं उनको मुबश्शिर बना कर भेजूँगा, खुशखबरी सुनाने वाले भी होंगे। मैं उनको नज़ीर बना कर भेजूँगा, वो लोगों को डराने वाले भी होंगे। इतना अज़ीम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब है, रब्बे कायनात ने उस महबूब को और भी बड़ी अज़्ज़तों और शानों से नवाजा है। जिस वक्त आपकी उम्र 25 साल के करीब हो जाती है, तो आज उस शख्सियत में एक ज़िक्र कर रहा हूँ, जो शख्सियत आपके दामन के साथ सबसे पहले वाबस्ता होती है। मेरी मुराद है सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। वो अजीम औरत हैं मिल्लत इस्लामिया की, जिसने औरतों में से सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। वैसी अजीम औरत हैं, अल्लाहु अकबर, जो उम्मुल मोमिनीन हैं, जो सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाजी के रिश्ते में मुंसलिक होती हैं। वैसी अजीम औरत हैं जिनको खुदा ने ऐसी अजीम बेटी इनायत फरमाई, जन्नत की तमाम औरतों की सरदार है। ऐसी अजीम औरत हैं जिनको जिनको रब्बे कायनात ने ऐसे नवासे इनायत फरमाए, जन्नत के तमाम कायनात के जितने भी जवान हैं, उन सब के जन्नत में वो सरदार होंगे। वो ऐसी अजीम औरत है जिनको रब्बे कायनात दमाद ऐसा इनायत फरमाया, अल्लाह पर जो शेर खुदा है, जो विलायत का शहनशाह है, वो ऐसी अजीम औरत हैं। रब्बे कायनात के महबूब ने फरमाया कि उस वक़्त मुझे उनने माला माल किया जब लोगों ने मुझे माल से महरूम कर दिया। आपने फरमाया उस वक़्त उसने मेरी इमदाद की जब सब लोगों ने मुझसे मुँह को फेर लिया। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं कि वैसी अजीम औरत है कि मरने के बाद मैं उनको देख रहा हूँ, हौज़ कौसर के किनारे के ऊपर एक कांटा नुमा जैसे सरकंडे होते हैं, उनका एक महल है, बड़ा आलीशान महल है। उसकी अज़मत व शान ये हीरो जवाहरात का जराव है, इसके अंदर बड़ी ऐश इज़्ज़त से वो ज़िंदगी बसर कर रही हैं। तो ईमान वालों, मिल्लत इस्लामिया की ये औरत जो है, अल्लाह उम्मुल मोमिनीन में से हैं, जिन्होंने इस्लाम जब कबूल किया तो उस वक्त कोई खातून आप पे इस्लाम नहीं ला सकी थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम लाने वाले कौन थे? सिर्फ 3 शख्सियात थीं। सिद्दीक़ अकबर मर्दों में से, और मौला कायनात मौला अली शेर खुदा जो हैं बच्चों में से ईमान लाए। अब इस मौके पे एक तो सैयदा खातून जन्नत का थोड़ा ज़िक्र किया है, और थोड़ा ज़िक्र जो है फ़तह मक्का का भी हो जाना चाहिए। तो 10 रमज़ान मुबारक को, यानी सैयदा खातून जन्नत का विसाल जो है वो 10 रमज़ान मुबारक को होता है, और 10 रमज़ान मुबारक को ही फ़तह मक्का जो है वो मार्ज़ वजूद में आती है। ईमान वालों, 10 रमज़ान मुबारक को अल्लाह का लाडला महबूब 10,000 का लश्कर लेकर मक्के की तरफ रजू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शानें हैं, रात से बड़े रास्ते से बड़े बड़े काफ़िले आपके साथ मिल जाते हैं। वहाँ जब पहुँचे तो हद्द नज़र तक 4 चुफेरे मक्के के इंसानियत के सारी सर नज़र आते थे। अल्लाह अकबर। मुशरिकीन ने क्या लड़ाई करनी थी, वो छुप जाते हैं। अल्लाह का लाडला हबीब फ़ातह की हैसियत से जब मक्का के अंदर कदम रखता है तो सहाबा कराम इकट्ठा किया, क्योंकि सहाबा कराम के रोज़े थे। रोज़े की वजह से हालत उनकी कमज़ोर नज़र आ रही थी। आपने फरमाया जान इसारो बैतुल्लाह का तवाफ़ करना है, लेकिन इन लोगों को अपनी कमज़ोरी महसूस नहीं करनी, इसलिए
طواف قدوم ہے، اس طواف کے اندر جو پہلے 3 چکر ہم لگائیں گے وہ ذرا ٹہل ٹہل کر لگائیں گے تاکہ لوگوں کو ہماری عظمت و شان اور طاقت کا ان کے اوپر روب طاری ہو جائے۔ چنانچہ طواف قدوم کے اندر پہلے جو 3 چکر آپ لوگوں نے لگائے بڑا ٹہل ٹہل کر اکڑ اکڑ کر، حالانکہ خدا گھر کے اندر اکڑنا جائز نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا محبوب اپنے جانساروں کو لے کر حرم پاک کے اندر ٹہل ٹہل کر چل رہا تھا تو رب کائنات نے آسمان کے دروازوں کو کھلا دیا اور فرمایا لوگو دیکھو میرا محبوب فاتح کی حیثیت سے آیا ہے، اور اے فرشتو سن لو میں اعلان کرتا ہوں مجھے اپنے محبوب کی ادا پسند آ گئی ہے۔ جو شخص یہاں پہ حج کرنے کے لیے آئے گا، طواف کعبہ آ کے کرے گا، پہلا طواف کرے گا، اس میں ضروری قرار دیتا ہوں جب تک وہ میرے محبوب اور اس کے جہاں سامنے کی یہ سنت کو ادا نہیں کر لے گا اس کی حج اور عمرہ کو میں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اس شان سے فتح مکہ جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو ایمان والو، یہ ساری کی ساری جتنی بھی شانیں ہیں اس محبوب رب کائنات کی، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ امت کے لیے ہیں، امت کی شان ہے، جانثاروں کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کا محبوب کیا فرماتا ہے؟ دنیا والو، سب سے اللہ نے رتبہ دیا بلند قریش کو، قریش سے بنو کنانہ کو، بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے رتبہ کس کو دیا؟ سب سے بڑا رتبہ کس کو عنایت فرمایا؟ بنو ہاشم سے مجھے عنایت فرمایا۔ تو بلا فخرون، میں عزت والا کرامت والا بنا کے بنیاد بھیجا۔ اور دوسری بات یہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا، لوائے الحمد بیدی، اللہ کی جو حمد کا جھنڈا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میرے جھنڈے کے اندر کون کون آئیں گے؟ عالم صفی اللہ بھی آئے گا، نوح نجی اللہ بھی آئے گا، ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے گا، تمام کائنات اور میری امت جو ہے وہ لوائے حمد کے نیچے ہوگی۔ اس کو میرے مقام اور میرا شان یہ ہوگا کہ رب فرمائے گا محبوب مقام محمود کے پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ مقام ایسا ہوگا جہاں پہ جب کمری والا براجماں ہوگا، تشریف فرما ہوگا، تو وہاں پہ یہ عظمت آئے گی، آپ کی زلف عطر جب ہوا سے لہرائے گی، اس سے مست ہو کر ہوا جس جس جگہ سے گزرے گی، جس جس امتی کو، ایمان امتی کو چھو جائے گی، رب کائنات کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس کے اندر داخل فرما دے گا۔ یہ اس اللہ کے لال محبوب کا مقام ہے۔ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو اور فالو بھی ضرور کیا کرو۔